नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वास्तु टिप्स फॉर बाथरूम यानी कि स्नान घर से संबंधी वास्तु टिप्स हम इसमें बताएंगे। दोस्तों, जिस प्रकार हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना है और इन पंच तत्वों के बैलेंस होने से ही शरीर स्वस्थ रहता है। एक भी अगर एलिमेंट में अगर प्रॉब्लम होता है तो शरीर जो है बीमारियों का घर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे घर में जो वास्तु वर्क करता है वो पांचों एलिमेंट पे वर्क करता है। अगर ये पांचों एलिमेंट आपका घर में बैलेंस नहीं है तो आपके घर में तरह तरह की समस्या आएंगी ही आएंगी। हम बात कर रहे हैं वास्तु फॉर बाथरूम। यदि बाथरूम और टॉयलेट अगर सही दिशा में नहीं बना हो, प्रॉपर तरीके से अगर उसमें कुछ वास्तु टिप्स का ध्यान न रखा जाए तो घर में रहने वाले सदस्यों को गंभीर बीमारी, स्वास्थ्य खराब होने की समस्या से जूझना पड़ता है, धन की हानि होती है, चलता चलता व्यापार ठप हो जाता है। घर की जो स्त्रियां हैं खासकर उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, मतलब पूरे घर की जो शांति है वो इस तरह से कहे कि भंग हो जाती है यदि वास्तु अगर सही नहीं रहा। हम जानते हैं कि हमारे घर का जो वास्तु है उसका 80-90% हमारे बाथरूम, टॉयलेट और किचन से ही प्रॉब्लम आती है। अगर ये आप अपने घर के बाथरूम को, टॉयलेट को और किचन को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं, वास्तु टिप्स को अपना लेते हैं तो आप घर की जो है 80% समस्या, अपने वास्तु से जुड़े समस्याओं को दूर कर सकते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी कि सुनहरा कल चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे थे बाथरूम के वास्तु टिप्स के लिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आजकल जगह की कमी होने की वजह से फ्लैट्स में ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि टॉयलेट और बाथरूम जो होता है वो एक साथ बना हुआ होता है। इससे काफ़ी जो है वास्तु डिस्टर्ब होता है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने नहाने का बाथरूम और टॉयलेट अगर अलग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास स्पेस नहीं है तो आप कुछ खास टिप्स को रख के एक साथ बाथरूम और टॉयलेट बना सकते हैं। बाथरूम में जो है हम जानते हैं कि वो निगेटिविटी से भरा हुआ हमारा बाथरूम होता है, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपके बाथरूम और टॉयलेट में जो है वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो ताकि जो है जितनी भी निगेटिविटी है वो बाहर जाए। यदि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो आप एग्जॉस्ट फैन अवश्य लगाएं अपने बाथरूम टॉयलेट में ताकि जितनी भी निगेटिविटी है बाहर जाए। आप इस तरह की व्यवस्था रखें कि थोड़ा नेचुरल लाइट भी वहाँ पे आ पाए। यदि आपके बाथरूम का नल टपकता है, नल से थोड़ा थोड़ा करके अगर जल टपकता है तो वाटर वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वाटर जो है का वेस्टेज मतलब आपके धन की समस्या को दिखाता है। यदि आपके घर में नल टपकता हुआ है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाएं। आप कोशिश करें कि जल कभी भी नल से टपकता हुआ ना हो। आफ्टर यूज़ बाथरूम यूज़ करने के बाद आप उसे बंद करके रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घर में निगेटिविटी बढ़ी हुई रहेगी। बाथरूम को हमेशा कोशिश करें कि नीट एंड क्लीन रखें, सुखा के रखें। आफ्टर यूज आप उसे सुखा के रखें। उसमें पानी का जल जमाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें कि आपके जो बाथरूम में बकेट मग है वो नीला कलर का होना चाहिए और हमेशा जल से भरा हुआ बाल्टी होना चाहिए। कभी भी खाली बाल्टी अपने बाथरूम में ना रखें, इससे जो है वास्तु जो है बिगड़ता है, इम्बैलेंस होता है। यदि आपको बाल्टी का यूज़ है तो उसमें पानी भर के रखें, अदरवाइज़ आप उसे बाल्टी को पलट कर रख दें। आफ्टर यूज़ अगर आपको यूज़ नहीं लगता तो आप पलट के बिल्कुल रख सकते हैं। बात करें हम बाथरूम के कलर की तो बाथरूम के कलर की हमेशा कोशिश करें कि ऑफ वाइट कलर के हल्के रंगों की आप रखें। इससे नेगेटिविटी दूर होगी। साथ ही इससे एक और फ़ायदा होगा कि आपको गंदगी पता चलेगी। हमेशा जो है अब नहाते समय जो है पूर्व मुख करके नहाना ऐसा अच्छा होता है। साथ में यदि आप कोई मंत्रोच्चारण कर सकते हो तो बेहद शुभ माना जाता है। वॉश बेसिन या जो बाथरूम का ड्रेनेज होता है वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए।
अगर आप बाथरूम से नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं तो आप एक कांच की कटोरी में दली वाला जो नमक आता है वो भर के रखें, या फिर आप फिटकरी यानी कि एलम भी रख सकते हैं और महीने महीने में आप इसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की